जी नमस्कार। मदर टेरेसा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैं व्याकरण पढ़ाता हूँ, उसी क्रम में आज लिंग और वचन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छा लगे तो उसको लाइक करेंगे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है लिंग और वचन। तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि लिंग आखिर में क्या है। लिंग का मतलब होता है पहचान। लिंग का मतलब होता है पहचान। साधारण शब्दों में अगर इसे कहा जाए तो लिंग का मतलब पहचान होता है। आखिर में पहचान किसकी? पहचान किसकी? तो पहचान का मतलब होता है इसमें स्त्री और पुरुष की पहचान। जिस शब्द से किसी पुरुष जाति का बोध हो तो उससे हम पुल्लिंग कहते हैं। कुछ वैसे शब्द जो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता हो, जैसे हाथी, घोड़ा, उसके बाद कौवा, कहने से पुरुष जाति का बोध होता है। वैसे शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो वैसे शब्द जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति समझा जाए, वैसे शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे घोड़ी, मुर्गी, गाय इत्यादि। तो इसके आगे मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं, और वैसे पुल्लिंग को नित्य पुल्लिंग हम कहते हैं। इसमें स्त्रीलिंग कैसे हम बनाते हैं? रहते तो ये हमेशा पुल्लिंग ही, लेकिन वो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसके आगे कुछ शब्द लगाने से वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे कौवा डाल पे बैठा है, तो कौवा जो है पुल्लिंग है, लेकिन जब कौवा के बारे में बोला जाए, जब हम उसका स्त्रीलिंग का बोध करने के लिए अगर कहें कि कौवा डाल पे बैठा है, और अगर बोले कि कौवा डाल पे बैठी है, इसके लिए बोलने के लिए उस शब्द के पहले कुछ अलग शब्द प्रयोग करना पड़ता है, और वह शब्द है मादा। अगर मादा कौवा डाल पर बैठी है तो यह सही होगा। तो मादा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे चीता दौड़ रहा है, अगर इसको स्त्रीलिंग में अगर प्रयोग करना है तो इसे हम बोलेंगे कि मादा चीता अपने बच्चों के साथ खेल रही है। तो मैंने अभी बताया कि वो ऐसे शब्द जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, जिनके रूप हमेशा सदैव पुल्लिंग में आते हैं, तो उसको हम नित्य पुल्लिंग कहते हैं। और नित्य पुल्लिंग अगर आता है तो उसमें हम मादा शब्द का प्रयोग करके स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। अगर वैसा होता है तो उसको नित्य स्त्रीलिंग हम कहते हैं। जैसे मछली, तितली, मक्खी, छिपकली, ये सब जो शब्द हैं हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। लेकिन अगर इसे पुल्लिंग अगर बनाना हो तो हम इसमें नर शब्द का प्रयोग करते हैं, और नर शब्द कह करके उसका हम पुल्लिंग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मछली तैर रही है, लेकिन जब इसको हम पुल्लिंग में व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इस मछली के पहले नर शब्द का प्रयोग कर देंगे। नर मछली तैर रहा है। तितली, नर तितली उड़ रहा है।
उसके बाद मक्खी, नर मक्खी उड़ रहा है। उसके बाद छिपकली, नर छिपकली दिखाई पड़ रहा है, इत्यादि ऐसे हम पहचान कर लेते हैं। कुछ वैसे शब्द हैं जिसे मैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि उसे हम कैसे बनाएंगे। तो शिक्षक से आप कैसे बनाएंगे? शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या होगा? शिक्षिका, नर का नारी, बेटा का बेटी, घोड़ा से हम घोड़ी, पुत्र पुत्री, नाना नानी, बैल गाय, बलवान बलवती, बालक बालिका, हंस हंसिनी, नेता नेत्री, देवर देवरानी, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, हाथी हथनी, लेखक लेखिका। इस तरह से कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं जो छोटे छोटे बच्चों के लिए उसे रखना बहुत आवश्यक है। और इस तरह से आपसे अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे भी इस दुनिया में शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे पहाड़ों, देशों, ग्रहों, महीनों, दिनों, वृक्षों, रत्नों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय एक पहाड़ है, हिमालय एक ऊंचा पहाड़ है। उसी तरह से दिन का नाम मैंने बताया तो रविवार, आज रविवार का दिन है। महीना, चैत, बैसाख, जेठ, जनवरी, फरवरी, जनवरी का माह है, जनवरी का महीना है। तो पहाड़ों, देशों, ग्रहों, महीनों, दिनों, वृक्षों, रत्नों के नाम सदैव हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इसको आपको रटना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ वैसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, बोली, लिपि, नदी, झील आदि के नाम जो है हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, गंगा एक नदी का नाम है और इसको पता चलता है कि हमेशा स्त्रीलिंग है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। उसी तरह से रोमन एक लिपि है, तो रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि है। उसी तरह से यमुना, यमुना पवित्र नदी मानी जाती है। उसी तरह से हिंदी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हम बोलते हैं। इस तरह से आज स्त्रीलिंग का जो पाठ है यहाँ पे हम समाप्त करते हैं और इसके आगे जो चैप्टर है इसी के साथ है और बहुत छोटा चैप्टर है बहुवचन।